हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कैसे क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे एलिमेंट फाइंड होते गए उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए और उसको रटने के लिए, समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एलिमेंट फाइंड हुए, ठीक है, 19th सेंचुरी में, तो लेवोइजर जो थे, लेवोइजर classified the elements into टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। फर्स्ट इज मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स। ठीक है, पहले उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया, उनकी प्रॉपर्टी जो हमने आगे जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी वैसे बताई। लेकिन बाद में पता चला कि मेटलॉइड्स भी हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी आधी आधी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये जो लेवोइजर की बात बोली थी उन्होंने क्या किया, वो फेल हो गई। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी की बाद, अब बोल दो 19th सेंचुरी के बाद या फिर 18th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था। पहले आए थे हमारे जोहान डोबेरेनर्स। ठीक है, जॉन डोबेरेनर, कुछ भी बोल दो यार, स्पेलिंग बहुत ही वो है। जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने अराउंड 1870s में एक लॉ दिया, उन्हें बोले जाता है लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या बोला जाता है, ट्राइड्स मतलब कि तीन। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-3 के बंच बनाए। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, बंच बनाए। इसका एटॉमिक मास 7, इसका 39, ठीक है, इसका 7 और इसका 39। और इसका क्या होगा, इसको कैसे प्लेस किया होगा उसने, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इन दोनों का जो मीन आएगा 7 + 39/2, ठीक है, ये क्या आएगा 46/2 विच इज 23। तो इसका 23 होगा, नियरली सेम होगा। ये 3 का बंच होगा, ये एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होंगे जिसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या होगी, सेम होगी। ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। अभी क्लासिफिकेशन करना है तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, ABCD मैंने आपको बोला था क्लासेस में। तो ये 3 का ग्रुप बना है जिसमें सभी की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेम है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एटॉमिक, ये देखो वेट मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7, 23, 39। और ये जो है बीच का, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों फर्स्ट और थर्ड के मीन के एवरेज अप्रोक्सीमेट नियरली वैल्यू होगी। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। उसने 3 के ग्रुप में अरेंज किया। ठीक है, सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल या फिर सेकंड बोल दो एलिमेंट इज नियरली सेम। अब यहां पे इस केस में तो सेम ही आ गया, लेकिन सभी केस में नहीं हो सकता, तो यहां पे इसलिए मैंने नियरली सेम लिखा है। नियरली सेम ऑफ द मीन वैल्यू, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू
of atomic mass of first and third element, इसका जो एटॉमिक मास है वो इसके और इसकी जो मीन वैल्यू आएगी उसके नियरली सेम होगा, ठीक है। और ये सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। एक दो या तीन उसने जो ग्रुप बनाए थे वो हम देख लेते हैं। एक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। एक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका था 40, इसका था 137, ठीक है। तो 40 + 137 करेंगे बाई 2, कितना आएगा 137, 40, 7, 7, 177, ठीक है। इसका अराउंड जो आएगा वो कितना आएगा, अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका 88.5, 88.5 आएगा। तो इसका भी नियरली 88 ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देख लो एटॉमिक मास के, ये एटॉमिक मास है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ओके। एक दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन और आयोडीन इसका है 127, ठीक है। इन दोनों का जब आप करोगे 127 + 35.5 बाई 2 तो अराउंड 81.25 आएगा, जो इसके नियरली सेम है 80 के, ठीक है। तो सभी की प्रॉपर्टी भी सेम है, ठीक है। ऐसे ऐसे ग्रुप उसने बनाए थे, ये डोबेनेर ने, जर्मन केमिस्ट थे जिसने पहले ट्राई की थी क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन ये भी फेल हो गए। जैसे कि ये फेल हो गए लेवोइजर, क्यों फेल हो गए, यहाँ पे ड्रॉबैक लिख लेता हूं मैं। ड्रॉबैक क्या थे, इट नॉट अप्लाइज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, द लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स। ये जो बॉक्स बनाए उससे ज़्यादा वो बॉक्स बना नहीं पाए, मतलब कि 3-3 के जो ग्रुप है वो इससे ज़्यादा वो बना नहीं पाए, मतलब कि सभी एलिमेंट के लिए ये नहीं बन पाए। इसी वजह से ये जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है, ठीक है। ये नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब डोबेनेर के फेल्ड होने के बाद दूसरे जो केमिस्ट आ गए वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड, ठीक है, विच इज अ इंग्लिश केमिस्ट, एक इंग्लिश केमिस्ट थे। 1865 ने उन्होंने एक लॉ दिया था, रिलेशन दिया था, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेव्स, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं 8, ऑक्टेव्स का मतलब है 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा ऑक्टेट, उसका मीनिंग भी 8 ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेव्स है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, अभी वो जो है वो एक म्यूजिशियन भी थे, वो क्या थे, म्यूजिशियन, ठीक है। एक म्यूजिशियन होने से क्या होता है कि रिदम बनाते हैं, तो नॉर्मली आपको मालूम है ताल कितने हैं, सा रे गा मा प ध नी, वापस से सा आ जाएगा, सा रे गा मा प ध नी सा रे गा मा प ध नी सा, मतलब कि जो अगर मान लो कि यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और वापस से 8 वाला सा ही होगा, मतलब कि फर्स्ट और 8 क्या होगा, सेम ही होगा, सारे गामा पध नी सा, सारे गामा पध नी सा, वापस से वही आएगा, मतलब कि 7 के बाद 8 ही होता है जो फर्स्ट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो म्यूजिशियन वाला जो हॉबी थी उन्होंने वो इसके अंदर क्या की, अप्लाई कर दी। उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट, ही अरेंज द एलिमेंट्स of
एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, प्लेस किया। कैसे, देखो यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एटॉमिक मास ऐसे जैसे आप आगे जाओगे तब क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, धीरे धीरे एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीजिंग होता जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, प्लेस किया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, यहां पे मैं लिख लेता हूं, एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर with the properties of first element, every first element। ये क्या बोल रहा है, जैसे ही म्यूजिक में सा रे गा मा पा ध नी वापस से सा आता है, मतलब कि फर्स्ट और जो 8 है, अगर आगे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे सा से स्टार्ट होगा तो ये 8 होगा, तो ये 8 और ये फर्स्ट क्या हो गया, सेम हो गया। वैसे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर मान लो कि मैं सोडियम, लिथियम, ठीक है, ये सा फैमिली है, तो मैं ये लिथियम, ठीक है, और सोडियम को, इसको मान लो कि ये फर्स्ट ले लूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इसकी आर सिमिलर विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही इन्होंने देखा, अगर मान लो कि यहाँ से ये माँ वाला ग्रुप ले लिया, तो यहाँ से फर्स्ट ले लो, ये फर्स्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि सिलिकॉन, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब कि वो जो रिएक्शन करके जो भी वो केमिकली रिएक्शन करेगा वो, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि ये जो है CCl4 बनाएगा तो SiCl4 ये भी यही बनाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर वापस से इन्होंने क्या किया, पा ग्रुप ले लिया, तो नाइट्रोजन की ये देखो यहाँ पे 1 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 1 फर्स्ट की क्या हो गई, प्रॉपर्टी सेम। अगर मान लो कि नाइट्रोजन NH3 बनाएगा तो फॉस्फोरस भी क्या बनेगा, PS3 बनाएगा, ठीक है। तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ये उन्होंने देखा। ऑक्सीजन अगर फर्स्ट लेंगे तो सल्फर क्या होगा, सेकंड होगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अगर ये H2O बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो अरेंज ऐसे किया उन्होंने इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, जैसे कि जो 8th एलिमेंट होगा, 8वें नंबर का, उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक थे, ये जो है वो यहां तक ही क्या एप्लीकेबल था। इसके बाद का जो अगर मान लो कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जो आगे आएगा, ये हैवी मेटल्स हैं, सॉरी हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हैवी एलिमेंट्स मतलब कि इसका जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है। इस अगर ये आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 8 फर्स्ट और 8वां जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद नोबल गैसेस भी क्या हो गई, उसकी डिस्कवरी हो गई। तो नोबल गैसेस जैसे ही फाइंड हो गए तो नोबल गैसेस कहाँ पे रखोगे, नोबल गैसेस तो इससे पहले आते हैं, तो कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद Ni आता है, आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो क्या होगा, फ्लोरीन के बाद निकल आएगा, नियोन आएगा, तो कहाँ रखोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है,
drawbacks. So there is no place to place for noble gases. नोबल गैसेस कौन से हैं? नोबल गैसेस आपको मालूम है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस है। ये फाइंड हुई थी इसके बाद 1865 के बाद, तो इसको यहाँ पे प्लेस करने का कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला रीजन था। सेकंड, द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट मतलब कि लाइट वेट के जो एलिमेंट है, यहां तक, ये 40 तक, यहां से लेके यहां तक 40 तक क्या है, वो एप्लीकेबल है ये लॉ। उसके बाद हैवी एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नोबल गैसेस आ जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कचरा ही हो जाएगा, ठीक है। गैसेस और ये फॉस्फोरस और ये सब में क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ड्रॉबैक्स हो गई। और बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसमें अभी बताया नहीं गया है। न्यूलैंड ने बोला था कि वहाँ जब उसके टाइम में अराउंड कुछ 65 या 63 एलिमेंट ही फाइंड हुए थे, तो वो भाई ने बोल दिया था कॉन्फ्रेंस में कि इसके बाद जो है वो एलिमेंट नहीं मिलेंगे, इतने ही एलिमेंट मिलेंगे। तो आफ्टर नए एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद क्या होगा, ये भाई फेल हो गए, ठीक है। तो ये न्यूलैंड का लॉ था, जो हम बोल सकते हो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक क्या हो रहा है, वो एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है वो हैवी एलिमेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और इस रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि पहला और 8वां इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। और डॉबेनेर के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स, क्योंकि 3 के ग्रुप थे ना, इसलिए, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक में मतलब कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।